हाय फ्रेंड्स, आज मैं जो फ्रॉक बना रही हूँ वो आप 5 से 6 महीने के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। उसी के हिसाब से मैंने ये साइज़ ली है। और ये जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने टॉप के लिए लिया है और इसकी मैंने लंबाई 7 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है। तो इसको हमें सबसे पहले आगे से ओपन बनाना है, तो यहाँ से हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसको हमें सीधा कर लेना है। तो ये हमारा आगे के फोल्ड के लिए मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, जो कि हमें अलग से पट्टी नहीं ज्वाइंट करनी पड़ेगी। और फिर मैंने कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा कपड़ा टोटल 4 लेयर में हो गया है। सबसे पहले गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर, कंधे का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। दोनों को मैंने 2-2 इंच पर लगा दिया है निशान, ये 4 इंच पर हो गया है। अब आगे के गले का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और पीछे के गले का निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर। और इन दोनों निशान को हम इस तरीके से गले के शेप में लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों गले का निशान हो गया है। अब यहाँ से 4 इंच नीचे निशान लगाएंगे, ये हमारे आर्मोल का निशान होगा। और इसको हम इस तरीके से मैंने चौकोर शेप करके इसमें गोलाई का शेप दिया है। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया है। नीचे से हम आधे इंच की गोलाई देंगे। तो ये हमारा निशान कंप्लीट है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने आर्मोल की कटिंग की है, फिर मैंने बैक वाले गले की कटिंग की और फिर हमने फ्रंट वाले गले की कटिंग की है। तो ये हमारे ऊपर के सारी कटिंग हो चुकी हैं। अब नीचे से हमें गोलाई का शेप देना है, तो इसे हम कटिंग कर लेंगे और फिर साइड से हम इस पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रंट और बैक टॉप पार्ट। इस तरीके से देख सकती हैं कि हमने इस पार्ट को पूरी तरीके से कटिंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग के बाद इसकी हमें पहले सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले हम इसकी सिलाई के लिए ये जो आगे मैंने कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा, इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने पट्टी की सिलाई के लिए फोल्ड किया है और इसे हमने सिलाई कर लिया है। तो देख सकती हैं कि मैंने दोनों साइड सिलाई लगाई है, यानी कि जहां मुझे फोल्ड करना था वहां पर और किनारे पर भी मैंने दोनों जगह सिलाई लगाई है। अब ये सिलाई लगाने के बाद ये हमें लेस लगानी है। तो सिलाई से थोड़ा सा हट करके दोनों साइड हम लेस को लगाएंगे और फिर उसके बाद एक एक लेयर और लगाएंगे, बीच में आधे इंच की गैप रखेंगे। तो ये मैंने 2 लाइन लेस लगा ली है। टोटल मैंने 4 लाइन लगाई है। अगर आपको दूसरे स्टाइल में लगाना हो तो लगा सकती हैं। अब इसको हम रखेंगे बैक पार्ट पर और दोनों कंधे की हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों कंधे की सिलाई लगाने के बाद देखिए मैंने सिलाई लगा ली दोनों कंधे की। अब इसकी सिलाई के बाद अब हमें आर्मोल में गले में पाइपिंग लगानी है। तो देखिए मैंने लंबाई में पाइपिंग ली है। इसको हम उल्टी साइड करेंगे और इस पर हम सबसे पहले यहाँ से पाइपिंग को ज्वाइंट करेंगे और फिर सीधी साइड फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे। दोनों बाजुओं में और गले में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे पाइपिंग की और फिर इस पट्टी को यहाँ पर हम सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी पाइपिंग की कंप्लीट सिलाई कर ली है और मैंने दोनों पट्टियों को इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। तो ये हमारा टॉप रेडी हो गया है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेंगे घेर को और इसको हम साइड में रखेंगे। तो अब हमने लिया है ये घेर का कपड़ा और ये मैंने 2 पार्ट लिया है घेर का, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है इसमें। लंबाई इसकी 10 इंच है और चौड़ाई इसकी है 27 इंच। ये घेर की लंबाई चौड़ाई है और इसको मैंने 2 पार्ट में लिया है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट। अब इसकी हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे और फिर यहाँ से एक साइड से फोल्ड करके पूरी लंबाई में सिलाई लगा लेंगे दोनों घेर में और दूसरी साइड से हम चुनट बना लेंगे दोनों घेर में। तो ये देखिए घेर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। ये हमने नीचे की सिलाई कर ली, ऊपर मैंने चुनट बना लिया है दोनों घेर में। दोनों घेर को मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। अब मुझे ये लेस लगानी है। तो यहाँ से लगभग 1.5 इंच ऊपर हम इस लेस को लगाएंगे और पूरी लंबाई में लगा लेंगे। बस आगे वाले घेर में लगाना है, पीछे वाले में नहीं लगाना है। अगर आपको ज़रूरत हो तो दोनों में लगा सकती हैं। तो ये मैंने लेस लगा करके घेर को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमें लेना है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों, जो मैंने टॉप पार्ट बना करके तैयार किया है उसको मैंने लिया है और अब इसमें हमें घेर को ज्वाइंट करना है। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि हमने फ्रंट वाले घेर को ही फ्रंट पार्ट में ज्वाइंट करना है और इसको इस तरीके से पहले सिलाई लगा के ज्वाइंट करना है। फिर इसको टॉप पर एक सिलाई लगा लेना है और दूसरे वाले घेर को भी सेम तरीके से हम इस तरीके से रख के सिलाई लगाएंगे। फिर इसको सीधी साइड करके एक और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसकी दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक।
तो देखिए हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो गया है। मैंने टॉप को और घेर को एक में ज्वाइंट किया, साइड से मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब हमें बनाना है नेकर। तो नेकर बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है, ये हमारा डबल है और इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा टोटल 4 लेयर हो गया है। अब हमें इसमें निशान लगाना है। सबसे पहले हम इसमें निशान लगाएंगे नेफे का और आगे के आसन का जो निशान होगा। तो देखिए इसकी लंबाई मैंने 10.5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। अब यहाँ से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें हमें इलास्टिक डालना होगा तो ये मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे आसन का और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे और इसमें हम गोलाई का शेप देंगे। तो ये यहाँ तक निशान हो गया है और थोड़ा सा मैंने नीचे तिरछा निशान लगा दिया है। तो ये हमारे नेकर का निशान कंप्लीट है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने नेकर की कटिंग कर ली है। अब इस दोनों पार्ट को हमें अलग अलग करके रख लेना है इसकी सिलाई करने के लिए। तो कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे और इसकी सिलाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक पार्ट को हम लेंगे और इसके नीचे की साइड हम फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है नीचे की साइड। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ मिला करके रख लेंगे। सीधी साइड अंदर रखेंगे, उल्टी साइड बाहर रखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे दोनों पार्ट में। तो देखिए मैंने इन दोनों साइड की सिलाई लगा के और मैंने इंटरलॉक भी कर लिया है, देख सकती हैं। अब इसके बाद हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे और फिर नीचे की साइड से यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेंगे। फिर हम नेफे की सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो नेफे की सिलाई लगाने के बाद लास्टिक लगाएं, पर मुझे दोनों एक साथ ही करना है। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और इसको लास्टिक को हम दोनों साइड से सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे और फिर इसको नेफे के अंदर इस तरीके से डाल के और फोल्ड करते हुए एक साथ हम सिलाई लगाएंगे। इससे दोनों काम एक साथ हो जाता है और नेकर भी हमारा बनके तैयार हो गया है। तो अब ये नेकर तो मैंने बना करके कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमें थोड़ा सा काम इसमें और करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लगभग 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे दोनों साइड। दोनों साइड मैंने 2.5 इंच ऊपर निशान लगा लिया है और ये मैंने कपड़े की कुछ पीस इस तरीके से सिलाई की है। इसको हम लेस के साथ चुन्नट डाल के फिक्स करेंगे और फिर वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कपड़े को फोल्ड करना है और लेस के साथ हमें इस तरीके से फिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें इस तरीके से फिक्स करने के बाद फिर हमें जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें सिलाई लगा के टाके लगा देना है। चाहे तो सुई धागे से भी सिलाई कर सकती हैं। तो ये हमारा नेकर बनकर के तैयार हो गया है। ये माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हमारा बेबी फ्रॉक, बेबी सेट बनके तैयार हुआ था, फ्रॉक और नेकर। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।